आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी नुसरत फतेह अली खान की है। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इन्हें जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। कुछ लोग उन्हें एल्विस प्रेस्ली ऑफ ईस्ट कहते हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान का बॉब मार्ली। और मशहूर गायक पीटर गैब्रियल ने उनके बारे में कहा था कि मैंने किसी आवाज में इस हद तक रूह की मौजूदगी नहीं पाई। नुसरत फतेह अली खां की आवाज इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थी कि किस हद तक एक गहरी आवाज आत्मा को छू और हिला सकती है। पियर एलन बोर्ड अपनी किताब नुसरत द वॉइस ऑफ फैथ में लिखते हैं, एक भव्य व्यक्ति स्टेज पर पालथी मारे बैठा हुआ है। उनकी बाहें फैली हुई है जैसे ईश्वर से संवाद कर रही हो। जापान के लोग उसे गाता हुआ बुद्ध कहकर पुकारते हैं। लॉस एंजलिस में उसे स्वर्ग की आवाज और पेरिस में पावारोती ऑफ ईस्ट और लाहौर में सहनशाह ए कब्बाली कहा जाता है। और नुसरत हर मायने में आम इंसानों से अलग थे। भरा पूरा बदन, ऊंचे स्वरों के मालिक और सैकड़ों रिलीज एल्बम और दुनिया के हर कोने में करोड़ों प्रशंसक उनके। हारमोनियम और तबले का रियाज। नुसरत की पाकिस्तानी जीवनीकार अहमद अकील रूबी के अनुसार उनकी वंशावली कम से कम 9 पीढ़ी पुरानी है। नुसरत के दादा मौला बख्श अपने जमाने के बहुत मशहूर कव्वाल थे और उनके पिता फतेह अली और चाचा मुबारक अली अविभाजित भारत के नामी कव्वालों में गिने जाते थे। विभाजन के बाद उन्होंने जालंधर से लाहौर जाकर बसने का फैसला किया। 13 अक्टूबर 1948 को फतेह अली के घर एक बेटे का जन्म हुआ, नुसरत फतेह अली खां। उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें संगीत के माहौल से दूर रखा। मगर एक मशहूर किस्सा है, एक बार नुसरत हारमोनियम बजाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके पिता फतेह अली चुपचाप कमरे में दाखिल हो चुके हैं। जब उन्होंने हारमोनियम बजाना बंद किया तब उन्हें महसूस हुआ कि पिता पीछे खड़े हैं। फतेह अली मुस्कुराए और बोले, तुम हारमोनियम बजा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और आप देखिए, इसके बाद नुसरत ने हारमोनियम के साथ साथ तबले का भी रियाज शुरू कर दिया। और जब बजाया तबला, नुसरत ने इतना अच्छा तबला बजाया कि उसके बाद फतेह अली ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का ख्याल छोड़ दिया। तय किया आपसे उनका बेटा लोगों के घायल दिलों पर संगीत का मरहम लगाएगा। और इसके बाद से फतेह अली अपने बेटे को संगीत की बारीकियां सिखाने लगे, लेकिन ये बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सका क्योंकि गले के कैंसर से 1964 में उनका निधन हो गया। उस समय नुसरत हाई स्कूल का इम्तिहान देने वाले थे और साल 1996 में नुसरत पर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। उसमें एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने याद किया था, मेरे वालिद जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरे वालिद मुझे एक जगह ले गए और मुझसे बोले, गाना शुरू करो। मैंने कहा, मैं गा नहीं सकता। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ गाओ। मैं उनके साथ गाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं गा रहा था। नुसरत ने अपने चाचा मुबारक अली को अपना ख्वाब सुनाया और उस जगह का वर्णन किया जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। उन्होंने आप दिखते सुनते ही कहा कि यह अजमेर शरीफ था जहां नुसरत के पिता और दादा अक्सर गाया करते थे। कुछ सालों बाद जब नुसरत को अजमेर जाने का मौका मिला तो लोग कहते हैं कि उन्होंने वो जगह फौरन पहचान ली और उसी जगह पर बैठकर उन्होंने गाया जो जगह उन्होंने सपने में देखी थी। भारत में पहली बार राज कपूर ने आमंत्रित किया था इन्हें। पिता की मौत के बाद उनके चाचा मुबारक अली ने उन्हें ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया। अहमद अकील रूबी लिखते हैं कि फतेह अली ने अपने बेटे को उसी जगह तैयार किया जैसे माली बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, लेकिन उनके चाचा मुबारक अली ने उन्हें उस तरह से तैयार किया जैसे माली नए उगे पौधे को तैयार करता है। पाकिस्तान से बाहर नुसरत फतेह अली ने पहली बार भारत में गाया। सन 1979 में राज कपूर ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में गाने के लिए बुलाया था। और अमित रंजन ने आउटलुक पत्रिका की 3 दिसंबर 2007 को छपे अपने लेख म्यूजिक हिज दरगाह में उनके तबला वादक दिलदार हुसैन को कहते
बताया, शुरू में लोग आए तो बिना तवज्जो दिए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी गायकी का असर देखने लगा। हमने 10 बजे रात महफिल की शुरुआत की थी जो सुबह 7 बजे खत्म हुई। नुसरत ने लगातार 2.5 घंटे तक हल्का हल्का सुरूर गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसी यात्रा के दौरान नुसरत ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर गाने और अपने किशोरावस्था में देखे गए सपने को पूरा करने की इच्छा प्रकट की। एक विदेशी कव्वाल को पहली बार दरगाह में गाने की इजाजत दी गई। कई देशों से गाने का आमंत्रण। 1981 में नुसरत को वेटेन में गाने का आमंत्रण मिला। उन्हें सुनने वालों में हर धर्म समुदाय के लोग शामिल होते थे। वहां उन्होंने कई सिख गुरुद्वारों में भी अपने कॉन्सर्ट किए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे कई शब्दों को गाया। अपने पिता की तरह उन्होंने भी पंजाब के सूफी संतों बुल्ले साहब, बाबा फरीद और शाह हुसैन की रचनाएं गाई। जैसे जैसे उनकी ख्याति फैलती गई, वैसे वैसे उन्हें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में गाने के लिए बुलाया जाने लगा। वो नियमित रूप से खाड़ी देशों में भी जाने लगे, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और भारतीय लोग रहते हैं। 1988 में उनकी कव्वाली अल्लाहू ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। पहले वो जलालुद्दीन रूमी, अमीर खुसरो, बुल्ले शाह की रचनाएं गा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आधुनिक शायरों के कलाम को भी अपनी आवाज दी। मशहूर संगीत समीक्षक पीटर गैब्रियल ने उनके बारे में कहा था, जब भी मैं उनका संगीत सुनता हूं, मेरी गर्दन के पीछे पिछले हिस्से में एक सहरन सी दौड़ जाती है। मशहूर गायक मिक जैगर भी हुए नुसरत के मुरीद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी नुसरत फतेह अली खां के जबरदस्त प्रशंसकों में से एक है और एशिया वीक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब भी मैं नुसरत को सुनता हूं तो मैं आध्यात्मिक हो जाता हूं। जब हमने 1992 का विश्व कप जीता था तो हम अपना मनोबल बढ़ाने के लिए नुसरत फतेह अली खां के कैसे सुना करते थे। और इमरान की मां शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए धन जुटाने के मकसद से नुसरत ने पूरी दुनिया में कई कव्वाली शो किए। और इमरान ने एक अनुभव साझा करते हुए कहा था, मैंने लंदन में नुसरत के एक शो में मशहूर गायक मिक जैगर को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आ सकते हैं। जब मैंने नुसरत को यह बताया कि तो उन्होंने कहा कि अगर मिक आते हैं तो वो शो खत्म होने से पहले नहीं जा पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और मिक जैगर आए, नुसरत की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि पूरे 3 घंटे तक वहीं बैठे रहे, उन्हें सुना। और इमरान खान ने बताया कि नुसरत ने इन कार्यक्रमों के लिए उनसे कभी कोई पैसा नहीं लिया। कई फिल्मों में गाया। नुसरत की आवाज कई फिल्मों में इस्तेमाल की गई। उन्हें भारतीय फिल्में बहुत पसंद थी। उन्होंने राहुल रवेल की फिल्म और प्यार हो गया में गाया। इसके अलावा उन्होंने जावेद अख्तर के साथ संगम एल्बम रिलीज किया। और उनके साथ काम करने के बाद जावेद अख्तर ने कहा था, नुसरत की बनाई धुनें सुनकर नहीं लगता कि उन्हें बनाया गया, ऐसा लगता है कि जैसे वो सीधे दिल से निकली हो। और उनके लिए संगीत ध्यान की तरह था, वो गाते गाते अक्सर ध्यान में चले जाते थे। और नुसरत ने शेखर कपूर की चर्चित फिल्म में बैंडिट क्वीन का संगीत भी दिया था। उस समय शेखर कपूर ने कहा था, नुसरत के साथ काम करना ईश्वर के सबसे नजदीक जाने के समान था। विदेश में नाम कमाने के बाद मिली अपने देश में इज्जत। 1986 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने नुसरत को एक निजी कॉन्सर्ट में गाने के लिए आमंत्रित किया था। जिया इस्लाम के कट्टर स्वरूप के समर्थक थे, जहां संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पाकिस्तान के जाने माने मानव विज्ञानी नुसरत के दोस्त एडम नेयर ने लिखा, चर्चा ये थी कि नुसरत को जनरल जिया की बेटी जैन की स्पीच थेरेपी के लिए बुलाया गया था, जिन्हें बोलने में दिक्कत होती थी। इस अफवाह को तब बहुत बल मिला जब नुसरत और जैन का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक दोनों को राष्ट्रपति के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि विदेश में ख्याति मिलने के बाद ही उनके अपने देश पाकिस्तान में उन्हें सम्मान मिलना शुरू हुआ। उन्होंने एक बार एडम नेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, लेकिन लोग उसे तब तक नहीं खरीदते जब तक कि उस पर मेड इन जापान का ठप्पा ना लग जाए। मैं यहाँ के उच्च वर्ग के लिए फैसलाबाद के उस कपड़े की तरह हूँ। सिएटल विश्वविद्यालय में संगीत पढ़ाया। सितंबर 1992 से मार्च 1993 तक नुसरत फतेह अली खान ने अमेरिका की सिएटल यूनिवर्सिटी में संगीत पढ़ाया था। और उनके नजदीक से जानने वाली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हेरोमी लॉरेंट शकाता ने अपने लेख रिमेम्बरिंग नुसरत में लिखा था, सिएटल में उन दिनों नुसरत टी शर्ट और जूते पहनने नजर आते थे। अक्सर उनको स्थानीय भारतीय और पाकिस्तानी किरानों की दुकानों से खरीदारी करते देखा जाता था। कई बार दूसरे ग्राहक उन्हें पहचान कर उनसे बातें करने की कोशिश करते थे।
और उनके 5 शयन कक्षों वाला घर हमेशा उनके दोस्तों, चाहने वालों, छात्रों से भरा रहता था। नुसरत को यहाँ की हल्की गुमनामी पसंद थी, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ कर सकते थे जिसकी वो पाकिस्तान में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते थे, बाकी दिन अमेरिका के अलग अलग शहरों में शो किया करते थे। गायन की रेंज बढ़ाई और पूरी दुनिया पाकिस्तान में गाने के बाद मिले अनुभव से नुसरत ने अपने गायन की रेंज बढ़ा ली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शुरू में मैं अपने पिता और चाचा की तरह शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाता था, फिर मैंने उनसे थोड़ी आज़ादी लेनी शुरू कर दी और लोक संगीत और आप देखिए सुगम संगीत को भी अपने तर्कस में शामिल किया। मैंने जानबूझकर बहुत गौड़ शास्त्रीय रचना को आसान बनाया ताकि आम लोग उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। फिर मैंने रोमांटिक गानों को भी गाना शुरू कर दिया। कई सालों तक लगातार गाने की वजह से नुसरत का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था और उनकी खराब जीवन शैली ने उनके पहले से खराब स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया था। 1993 में अमेरिका में हुई मेडिकल जांच में डॉक्टरों को पता लगा कि उनके दिल के कई दौरे पड़ चुके थे, जिनके बारे में उन तक पता नहीं चल सका था। उनके गुर्दे के ऑपरेशन के बाद कई पथरियों को निकाला गया था। दिल के दौरे से मृत्यु। लाहौर में नुसरत बहुत व्यस्त जीवन बिताते थे। उनको कई सूफी बाजारों और निजी महफिलों में गाने के लिए बुलाया जाता था और उनको अपनी पत्नी नाहिद और बेटी निदा के साथ भी वक्त बिताने का बहुत कम समय मिलता था। सन 1995 में उन्हें उनके आखिरी यूरोप दौरे में वो बहुत बीमार हो गए और जिसकी वजह से उनके कई शो कैंसिल किए गए। संगीत आलोचक नोट कर रहे थे कि उनकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आ रही है। 11 अगस्त 1997 को वो अमेरिका में गुर्दे के ट्रांस प्लांट के लिए लाहौर से अमेरिका जाने वाले विमान पर सवार हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें लंदन में क्रॉमवेल अस्पताल ले जाया गया और जहां 16 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने मात्र 48 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक अजब संयोग था कि 20 साल पहले 1977 में इसी दिन संगीत की एक और बड़ी हस्ती एल्विस प्रेस्ली का निधन हुआ था। दुनिया के 50 महान गायकों की सूची में शामिल है। 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 20वीं सदी के 60 एशियाई हीरोज में से एक चुना था, ये आप देखेंगे। और 2007 में भारतीय पत्रिका आउटलुक ने लिखा, उनकी मृत्यु के एक दशक बाद भी नुसरत दुनिया में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे ज्यादा मशहूर गायक है। अमेरिकी नेटवर्क नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार नुसरत के एल्विस प्रेस्ली से भी ज्यादा रिकॉर्ड बिके और एनपीआर ने ही उन्हें दुनिया की 50 महान आवाजों की सूची शामिल की। 2009 में जब भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर से पूछा गया कि ऐसा कौन सा गाना है जिसे आप अपनी जिंदगी का साउंड ट्रैक बनाना चाहती हैं, तो उनका जवाब था नुसरत फतेह अली खां का अल्लाह हो। तो ये कहानी है किसकी? नुसरत फतेह अली खां की। आप लोग क्या सोचते हैं? बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।